आपको क्या लगता है कि आप वीर्य को जितना बहाओगे उतने शक्तिशाली बनोगे, या फिर आदमी जितना संभोग करेगा उतना ताकतवर बनेगा? आप आज ये लिख के रख लो कि आदमी जितना संभोग करेगा या हस्त मिथुन करेगा उतना वो आज की दुनिया का पागल इंसान बनेगा और अपने सुख भरे जीवन का अपने हाथों से सर्वनाश करेगा। पर यह बात तुम्हारे हवस भरे दिमाग में कहाँ घुसने वाली है? भाई साहब, लोगों को अपनी बहन बेटी के लिए एक अच्छा संस्कारी चरित्रवान लड़का चाहिए, लेकिन अच्छे संस्कार और चरित्र के लिए ब्रह्मचर्य भी तो जरूरी है ना। इसके बारे में ना तो कोई बात करना चाहता है, ना ही कोई बात सुनना चाहता है। चरित्रवान इंसान हर किसी को पसंद है, पर चरित्रवान बनना कोई नहीं चाहता। हर किसी को बस पोर्न देख के अपनी आग बुझानी है, पर अपने चरित्र पे, अपने कैरेक्टर पे ध्यान कोई नहीं देना चाहता। ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोग ऐसे भागने लगते हैं मानो जैसे ब्रह्मचर्य फांसी की सजा है। देखो, सच बात यह है कि हमारे आसपास के लोग हमें सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी हमें ब्रह्मचर्य के फायदे और हस्त मिथुन के नुकसान नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आज के नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो फिर उनके चेहरे पे एक गजब का तेज आ जाएगा और उन नौजवानों को किसी भी तरह के कॉस्मेटिक यूज नहीं करना पड़ेंगे। अगर ब्रह्मचर्य का सही से पालन किया तो आपके शरीर में मांसपेशियां बनने लगेगी, जिसकी वजह से जिम और बॉडी बिल्डिंग के नाम पे बाजार में बिकने वाले सप्लीमेंट कौन खरीदेगा? कोई नहीं। और इसलिए आज की जनरेशन के सामने ब्रह्मचर्य को एक मैथ, एक भ्रम बना के पेश किया जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया तो हमें भी हनुमान जी की तरह या फिर स्वामी विवेकानंद जी की तरह पूरी जिंदगी बिना शादी के जीना पड़ेगा। पर ऐसा तो किसी शास्त्र में या कानून की किताब में नहीं लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आपको पूरी जिंदगी शादी किए बिना गुजारनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें कम से कम 25 साल के होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि इसमें शादी ना करना या बच्चे ना करने वाली बात कहाँ है? 25 साल के होने के बाद आप शादी भी कर सकते हो और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे भी कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ सिर्फ खुद को सेक्स से दूर रखना नहीं होता। ब्रह्मचर्य का असली मकसद है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्ड करना। एक बेईमान आदमी भी अपने किसी खास काम के लिए एक चरित्रवान आदमी ढूंढता है। देखो, साइंस के मुताबिक हमारे वीर्य की एक बूंद में 380 मिलियन शुक्राणु होते हैं और एक स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु की जरूरत पड़ती है। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक शुक्राणु फर्टिलाइज होके एक मनुष्य बनता है जिसमें पूरी दुनिया जीत लेने की शक्ति होती है। अगर सिर्फ एक शुक्राणु में इतनी कैपेबिलिटी होती है तो आपकी एक वीर्य की बूंद में तो 380 मिलियन शुक्राणु होते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने वीर्य को ओज बना ले तो आपके अंदर कितनी शक्ति, कितनी कैपेसिटी आ जाएगी। और हाँ, पोर्न दोस्तों, ये 4 लेटर का वर्ड आज इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। करोड़ों वेबसाइट और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको पोर्न कंटेंट भर भर के मिलता है। इंटरनेट आज के जमाने का एक ऐसा कल्प वृक्ष है जहां आपको 2 चीजें बड़ी आसानी से मिलती है, फ्री एजुकेशन एंड पोर्न एडिक्शन। कई सारी ऐसी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है जहां आपको दुनिया की हर चीज तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलती है। पर वो किसे चाहिए भाई? हमें हमारी स्किल को इम्प्रूव करके, हायर क्वालिफिकेशन हासिल करके समाज में अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम ऊंचा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो बस वो चीज देखनी है जो हमारे तन बदन में आग लगा दे, फिर भले ही उस आग से हमारा खुद का फ्यूचर जल के राख हो जाए। पर नहीं भैया, हम तो पोर्न नहीं देखेंगे। 2016 में जियो लॉन्च होने के बाद हमारे देश में पोर्न देखने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। इंडिया में पोर्न बैन होने के बाद भी पोर्न देखने के मामले में हमारा देश 3 नंबर पर आता है। मेरे दोस्त, जिसे तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे हो, दरअसल एक धीमी आग है जो तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे सपनों को जला के राख कर देगी और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ लगेगी सिर्फ तुम्हारे सपनों की राख। और उस दिन तुम्हारे दिल से एक आवाज आएगी कि काश मैंने अपने आप को उस वक्त रोक लिया होता। हम आज एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों का मजाक बनाया जाता है और पोर्न देखने वालों को, एडल्ट जोक बनाने वालों को रिस्पेक्ट मिलती है। और ऐसे समाज में एक आदमी अगर चाहे तो भी पोर्न जैसे जहर से खुद को बचा नहीं सकता। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को कूल दिखना है, जिसके लिए आपको एडल्ट जोक करना आना चाहिए, आपको लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप के नाम पे मजे करना आना चाहिए, हर रात पार्टनर बदले वो कूल है और सिर्फ एक से कमिटेड है वो फूल है। वाह वाह, क्या हाई लेवल का एजुकेशन दिया जा रहा है हमारे देश में। तुम आज पोर्न वीडियो देख के भले संभोग करते हो या हस्त मिथुन करते हो, लेकिन ये मत भूलो कि कल तुम ही किसी रेपिस्ट के खिलाफ पोस्ट पे कमेंट करोगे और किसी बेचारी लड़की की आत्मा की शांति के लिए अपनी डीपी पे मोमबत्ती लगाओगे और कैप्शन डालोगे, वी नीड अ जस्टिस। देखो, भगवान ने हर
इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, पर तुम अपनी जिंदगी का मकसद भूल के सिर्फ एक बुरी लत के चक्कर में फंसना चाहते हो, खुद ही खुद की कब्र खोदना चाहते हो। अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई, छोड़ दो इस लत को। ये रास्ता सिर्फ तुम्हें नर्क की ओर लेके जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचो कि यार मैं इतने टाइम से पोर्न देख रहा हूँ, मैंने काफी बार हस्त मिथुन किया है, अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। ये सोच गलत है मेरे दोस्त। तुम अभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हो। एक अच्छे काम का शुभारंभ, एक नई जिंदगी की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो, क्योंकि जैसा तुम सुनते हो सोचते हो वैसे ही आज नहीं तो कल तुम बन जाते हो। तो आज ही अपनी जिंदगी के कप्तान बनो और अपनी जिंदगी की नाव को सही दिशा में लेके जाओ। तुम कर सकते हो। यस यू कैन डू इट। सिर्फ एक बार, बस एक बार खुद पे भरोसा करो। बस एक बार ये सोचो कि ये लत छोड़ के जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे यार दोस्तों को कितना प्राउड फील होगा। बस इसी एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, फिर तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।